नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली में जदयू की बड़ी मीटिंग रखी गई थी। जी हां, अमित शाह ने मना क्या कर दिया कि मना नहीं, आप कह सकते हैं कि अमित शाह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर संशय पैदा किया। ऐसे में दिल्ली में जदयू की बड़ी मीटिंग रखी गई थी। देखिए, संजय झा ने बयान दिया है, बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताएं कि दिल्ली में क्या कुछ हुआ। नीतीश कुमार पर भी फैसला हुआ, चिराग पासवान पर फैसला हुआ, सबसे बड़ी बात सीट बंटवारे पर भी फैसला हुआ है। देखिए, संजय झा ने ये कहा है कि 15 जुलाई के बाद दिल्ली में एक कैंपेन चलाया जाएगा और ये कैंपेन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। दिल्ली में वैसी जगह जहां सबसे ज्यादा बिहार वासी भरे हुए हैं, दिल्ली में वैसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा बिहार वासी है, वहां पर ये कैंपेन चलाया जाएगा ताकि बिहार में इसका फायदा हो। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में संजय झा से जब ये सवाल किया गया, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे जब ये सवाल किया गया कि नीतीश कुमार को लेकर, उनके नाम को लेकर, सीएम फेस को लेकर एनडीए में खटपट चल रही है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? इस पर संजय झा ने ये कहा कि देखिए, हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमित शाह ने तो मना किया है। अब देखिए, चर्चाएं तो ये भी उठती है कि संजय झा जो है वो अब आरएसएस के आदमी हो चुके हैं, बीजेपी के आदमी हो चुके हैं। खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये बातें कही। हालांकि संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उनसे सवाल किया गया कि चिराग पासवान लोकसभा सांसद है। चिराग पासवान आप देखिए सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनसे ये सवाल किया गया कि फिर भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अब इसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। क्या उनको पता नहीं है कि चिराग ने पिछली बार उनकी पार्टी जदयू को किस तरीके से डैमेज किया था? क्या संजय झा इस बात से बच क्यों रहे हैं? संजय झा से जब ये पूछा गया कि चिराग पासवान जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि इस पर हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष, उन पे जब ये किया गया तो उन्होंने कहा कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष जब सवाल खड़े कर रहे हैं दामाद आयोग पर, नीतीश कुमार को दामाद की चिंता है, बिहार की कोई चिंता नहीं है, तो इस पर उन्होंने ये कहा कि वो अपनी पार्टी के बारे में सोचे ना, हमारी पार्टी के बारे में क्यों सोचते हैं? उनको ज्यादा चिंता हो रही है अगर हमारी पार्टी के बारे में, तो जो है वो अपनी पार्टी के बारे में चिंता करें। संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही देखिए, सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने ये कहा है कि सीट बंटवारा एनडीए में कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ महागठबंधन में खटपट चल रही है, उसके बाद उनसे ये सवाल किया गया कि सीट बंटवारे पर आप कैसे देख रहे हैं, जब एनडीए में भी क्या खटपट चल रही है? तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे लिए सीट बंटवारा कोई बड़ी बात नहीं है। जब एनडीए के सभी सहयोगी दल एक साथ बैठेंगे, एक साथ चर्चा करेंगे, टेबल टॉक होगा, तो सीट बंटवारा आराम से हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब किस पार्टी के कितने प्रत्याशी कौन कौन से, तो ये लोग तो अब आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन सीट बंटवारा एनडीए में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या सच में सीट बंटवारा एनडीए में बड़ी बात नहीं है? ये सवाल खड़े करता है, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चिराग पासवान ने तो दावा कर दिया है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। आरा के रमना मैदान से उन्होंने कहा। ऊपर से नीतीश कुमार का भी अभी सीएम अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार जो है वो अगर मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि आने वाला समय डिसाइड करेगा। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं बड़ा बयान है। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया और ये ऑपरेशन लोटस बीजेपी के लिए बिहार में चलाना कोई बड़ी बात नहीं है।
हालांकि संजय झा का देखिए बयान आ गया सीट बंटवारे पर, इसके साथ ही चिराग पासवान पर, सभी मुद्दों पर संजय झा ने अपनी राय रखी है, सभी बातें क्लियर कट टू कट उन्होंने कह दिया है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, क्या लगता है कमेंट्स में बताइए।